यदि आप भी काफी अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत हो सकती है। हमारे YouTube चैनल का मकसद लोगों तक उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से हमारा उद्देश्य जनता की भलाई और सेवा करना है। दोस्तों, दरिद्रता या गरीबी किसी को भी पसंद नहीं होती है। इसके बारे में आपको पता ही है। लेकिन कई बार हम काफी कुछ प्रयास करते हैं लेकिन उसके बाद भी गरीबी दूर नहीं होती है। दोस्तों, एक तो गरीबी होती है जो कि आपके किस्मत में लिखी है, तो उस गरीबी का दूर होना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी गरीबी होती है जिसके अंदर आपके किस्मत में धन तो लिखा होता है लेकिन किसी वजह से धन आ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं। दरिद्रता दूर करने के उपाय: अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन घरों के अंदर साफ सफाई सही से नहीं होती है वहां पर गरीबी आती रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी साफ सफाई सही तरह से नहीं हो रही है तो यह गरीबी को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सभी के अंदर अच्छे से साफ सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है। दरिद्रता दूर करने के उपाय: शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर में धन आता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आमतौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने घर में नेगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है। और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेती हैं तो उसके बाद यह घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। इसलिए अपने घर में रोजाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवी या देवता की करें लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। घर में महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहां पर कभी भी धन नहीं टिक सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपके घर में पत्नी माँ आदि हैं तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे यह बात बहुत हद तक सही लग रही है क्योंकि मैंने देखा है कई घरों में महिलाओं के साथ हम मारपीट होती है तो वहां पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपकी पत्नी एक अच्छी औरत है और आप उसके ऊपर बस अपना रौब बनाने के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। यह आपके लिए सही नहीं होगा।
कई लोग शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं। पैसा सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर टिकता है जहां पर महिलाओं का मान सम्मान होता है, और जिन घरों के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है वहां पर पैसा कभी भी नहीं टिक पाता है। आप समझ सकते हैं। घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय दही और मखाना का दान करें। दोस्तों, यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफेद वस्तुएं काफी अधिक पसंद होती हैं, तो आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं। इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफी अच्छा होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तीर्थ यात्रा और गरीबों की सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और आप इसके लिए काफी कुछ प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में गरीबी ही मुंह पसारे खड़ी है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा करें और उसके बाद गरीबों को दान दें। तीर्थ यात्रा और गरीबों की सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और आप इसके लिए काफी कुछ प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में गरीबी ही मुंह पसारे खड़ी है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा करें और उसके बाद गरीबों को दान दें। माना जाता है कि ऐसा करने से गरीबी दूर होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैसे भी हम जब किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर हम तीर्थ करने के बाद गरीबों को कुछ ना कुछ देते हैं, तो आप भी यह कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा और आप यह समझ सकते हैं। भले ही आपके पास देने के लिए कुछ अधिक नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास देने के लिए है आपको वही देना चाहिए। यह आपके लिए काफी उपयोगी होगा और आपकी गरीबी को दूर करने में बहुत अधिक मदद करेगा। आप समझ सकते हैं। रविवार और गुरुवार को गेहूं का दान करें। दोस्तों, यदि आपको दरिद्रता ने काफी अधिक परेशान कर रखा है तो आपको चाहिए कि हर रविवार और गुरुवार को गेहूं का दान करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। गेहूं का दान आप आसानी से कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कोई मांगने वाला आता है, उसको आप गेहूं का दान कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप लगातार करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या हल हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का यह एक अच्छा तरीका है। आप उपयोग में ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी फायदा ही करेगा। कुछ लोगों के यहाँ तो रोजाना मांगने वाले आते हैं, तो वे बस गेहूं का ही दान करते हैं, तो उनको अलग से कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस उपाय को आप कुछ दिन करेंगे तब पता चलेगा कि यह किसी तरह से काम करता है और कितना प्रभावी है। मंत्र का जाप करें घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफी अधिक आर्थिक संकट है और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और यह काम आपको सोमवार को करना है। अब पत्ते तोड़ते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद पत्तों को अपने घर में लाकर सुखा देना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूं ले और तुलसी के पत्तों को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नागकेसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने इसके डालें और उसके बाद इसको पीसवाएं या फिर पीस लें। उसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। उसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा सा टोटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए जरूरी ही फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या और आर्थिक संकट है तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करते हुए सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगी और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। घर में अधिक खर्च को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई सरल प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना यह होगा, किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दे। इसके अलावा इससे अगले बुधवार को कुछ पैसा हिंजड़ों को दान करवा दे। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान अपने आप ही अनावश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग उन इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो कि काफी अधिक खर्च करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे लोग देखेंगे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रयोग के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय। सूर्य देव को अर्घ देना। दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने से भी आर्थिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके लिए लाल मिर्च के 21 बीज पानी में डालें और ऐसा करने से आपका यदि कहीं पर फंस गया है तो वह अपने आप ही निकल जाएगा। यह रुके हुए धन को वापस लाने का एक अच्छा तरीका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। आटे की गोलियों का प्रयोग। दोस्तों, यदि दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप यह एक सरल सा उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा। तो जानते हैं इस उपाय के बारे में। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह उपाय आरंभ करें। उसके बाद आटे की 108 गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय श्री श्रीयवै नम मंत्र का जाप करें।
उसके बाद इन गोलियों को लेकर जाएं और बहते पानी में रहने वाली मछलियों को खिला दें। यह उपाय आपको सिर्फ एक दिन ही नहीं करना है, वरन आपको यह उपाय पूरे 108 दिन करना होगा। ऐसा करने से आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा और आपके घर के अंदर जो दरिद्रता की समस्या है वह दूर हो जाएगी। यही आपके लिए सबसे अधिक अच्छा उपाय हो सकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए अच्छा तरीका है। अधिक खर्चों को कंट्रोल करने के लिए उपाय। दोस्तों, आजकल लगभग हर इंसान कमाता तो काफी है, लेकिन उसके बाद भी उसके खर्चे काफी अधिक हो जाते हैं और अधिक खर्चे होने की वजह से काफी अधिक परेशानी होती है। उसके बाद बचत नहीं हो पाती है। यदि आपके खर्चे भी काफी अधिक हो चुके हैं, तो इसके लिए आप एक सरल उपाय कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि आप मंगलवार के दिन ₹1.25 के गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अपने खर्चों को नियंत्रित करने के उपाय आपको करने चाहिए। इस तरह से आप इन उपायों को 3 मंगलवार करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जो आर्थिक संकट आ रहा है वह बंद हो जाएगा। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। केसर का तिलक करें। दोस्तों, यदि आपके धन मार्ग के अंदर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप केसर का तिलक शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करें। यह एक अच्छा उपाय है और ऐसा करने से आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। इसको आप कर सकते हैं। घर में आर्थिक हानि को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर यदि आर्थिक हानि हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक हानि का मतलब होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका नुकसान आपको हो रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार की रात को 1.25 किलो चने को भिगोकर रख दें। उसके बाद शनिवार के दिन सरसों के तेल में इनको बनाएं और इनके 3 भाग आपको करने होंगे। उसके बाद पहला इसका भाग आपको भैंस को देना होगा। दूसरा भाग कुष्ठ रोगी को। हालांकि आजकल कुष्ठ रोगी का मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है वह खुद के ऊपर से उतारें और फिर इसको किसी चौराहे के ऊपर रख दें। यह उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जो धन की हानि हो रही है वह समाप्त हो जाएगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो इसके अंदर भी आपको काफी अधिक फायदा मिलने वाला है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। यही आपके लिए अच्छा होगा। श्री अंकित कमल गट्टे का प्रयोग। दोस्तों, यदि आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए
और इस उपाय को करने से आपके घर में आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन अभिमंत्रित श्री अंकित कमलगट्टे को धन की ढेरी पर रखकर इत्र लगाकर आपको धूप दीप अर्पित करना होगा। उसके बाद श्री की 11 माला का जाप कमलगट्टे की माला से करें। उसके बाद इसी कमलगट्टे को धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह का उपाय करने से आपके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। यह एक अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार आप यह प्रयोग करके देखें। यदि आपके लिए काम करता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा कोई उपाय चुन सकते हैं। घर में धन हानि को रोकने का सरल और सीधा उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में धन हानि हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से काले तिल 7 बार उतारे और उसके बाद उन तिलों को उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से घर में धन हानि होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। यह एक अच्छा उपाय है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसको एक बार करें। उसके बाद देखें कि यह किस तरह से फायदेमंद होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पीले गोपी चंदन का प्रयोग। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम के अंदर काफी अधिक लाभ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पैसा लगाने पर हानि हो जाती है। यदि आपके साथ भी इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि पीले गोपी चंदन की 9 डालियां लें और उसके बाद एक केले के पेड़ पर उनको पीले धागे के धारा बांध दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप करके देख सकते हैं। यह आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी तरह का आर्थिक संकट है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह की बाधा आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफी सरल उपाय है। इसके अंदर आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को 11 जटा नारियल पानी वाले और 1.25 किलो जो काले कपड़े में बांधे व 1.25 किलो लकड़ी के कोयले काले कपड़े में बांधें। 1.25 किलो चने 2 लकड़ी के कोयले और लोहे की 8 कीले काले कपड़े में बांधे और 125 ग्राम रांगा व 1 जोड़ा वस्त्र लें और कोई पुराना वस्त्र पहन लें और अंधेरा होने के बाद नदी के किनारे जाएं। वहां पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपने दाएं हाथ में नारियल पकड़े। उसके बाद उस नारियल को अपने बाएं कान से स्पर्श करते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से से घुमाएं। उसके बाद इसको दोनों हाथों से जल के अंदर बहा दें और मन ही मन सोचें कि आपका आर्थिक संकट दूर होना चाहिए। उसके बाद सभी नारियल को एक एक करके पानी में बहा दें। उसके बाद आप जो चीजें लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके पानी के अंदर बहा दें। 4 और पहने हुए वस्त्र भी वहीं पर छोड़ दें, चप्पल भी छोड़ दें और अपने साथ ले गए दूसरे वस्त्रों को पहन लें। यह प्रयोग आपको 8 शनिवार को करना होगा।
आपको वस्त्र और चप्पल बस पहली बार ही उतारने हैं। उसके बाद रविवार के दिन रात को 12 बजे उठें और फिर रविवार के दिन नारियल सिर के आगे वाले हिस्से से 7 बार घुमाएं और उसके बाद नदी के अंदर बहा दें। उसके बाद यह सोचे कि आपका आर्थिक संकट दूर हो जाए। उसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धो लेना है। लेकिन इस प्रयोग के दौरान आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो यह प्रयोग सफल नहीं होगा। यह काफी प्रभावी उपाय है जिसके अंदर भले ही आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसका फल आपको जरूरी ही मिलेगा।